दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को कवर किया था। अब हम चल रहे हैं नव पाषाण काल को कवर करने। देखिए दोस्तों, नव पाषाण काल की बात करता हूं मैं, जिसको नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। नियोलिथिक पीरियड इसके समय की शुरुआत हुई थी 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों इसके लक्षण देखे जाते हैं कि कृषि की शुरुआत हो गई थी, और कृषि की शुरुआत हो गई थी तो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा उगाए जाने वाले कुछ बीज थे जो थे। एक तो पहला था जौ, दूसरा था गेहूं, तीसरा चावल, चौथा मक्का था। तो दोस्तों अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी, तो दोस्तों जवाब लगा के आइएगा जौ। जो मनुष्य के द्वारा लगाई जाने वाली सर्वप्रथम एक फसल थी। अब बात करते हैं इसकी स्थायी जीवन। देखो, स्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, मतलब मनुष्य जहां रुका था वहीं रुका था। कहीं आगे जाना, कहीं दूसरी जगह जाके अपना जीवन बसाना, ये उसने बंद कर दिया। मतलब कुल मिला के जैसा होता है ना कि लोग कहाँ जाके बस जाते हैं, नगर बसा लेते हैं, भैया बस हमें यही बसना है, हमारी खेती बाड़ी रहेगी। तो पहले ऐसा नहीं होता था। नव पाषाण काल आते लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था। अब देखो, आग का उपयोग की जानकारी। देखो, लोगों को पहले आग का उपयोग नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ पर लोगों को आग का उपयोग मालूम पड़ा कि किस तरह से लोग उसे पका सकते हैं। जो धातु होती है उसको पिघला के मतलब कठोर धातु बनाना, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होने में लगा था। देखो, कुंभकारी जैसे कुंभकारी मतलब समझते हो, जैसे मटका, ये मटका है। अब मटके के ऊपर जो कुंभकारी होती है कि उस पे उसको रंगना, उसके ऊपर चित्र बनाना, इस तरह के काम वहां पे होना शुरू हो गए थे। और एक और पहिए का आविष्कार, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला सबसे बेहतरीन आविष्कार था पहिया। अब लोगों को इतना नॉलेज तो था कि पहिए का आविष्कार किस तरह से हो। अब लोगों ने सोचा कि जो लगेज होता है, बहुत मतलब मात्रा में पत्थर हो गए या कोई पशु हो गया या कोई भी चीज जो मर गई हो, उसको एक जगह से दूसरी ले जाने में प्रॉब्लम आती थी, तो मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। हालांकि पूरा गोल नहीं था, पूरा पहिया गोल नहीं बना, लेकिन हाँ बन गया था। उसको एक गाड़ी बनाना और उस पर किसी भी चीज को लोड करके कहीं पर ले जाना लाना, ये चीजें वहां पे शुरू हो गई थी। अब देखो औजार की बात करें तो मनुष्य स्लेट पत्थर के औजार, देखो औजार भी छोटे हो गए थे, औजार छोटे और धारदार हो गए थे। जैसे हमने पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल में पढ़ा था कि जो औजार थे वो बड़े थे, जो आखिर उनको उठाने में शिकार करने में तकलीफ होती थी, लेकिन यहाँ पर औजार छोटे हो गए थे और उनका इस्तेमाल करना भी आसान हो गया था। देखो, अब स्थल की बात करें तो कहाँ से इसके साक्ष्य मिले। तो देखो, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में एक जगह है। वहां पे 7,000 ईसा पूर्व का कृषि साक्ष्य मिला है। मतलब वहां से सर्वप्रथम पशुपालन में भैंस का साक्ष्य मिला है कि सबसे पहले भैंस जो है वहां मेहरगढ़ में पाली गई थी। वहां के लोगों ने सबसे पहले भैंस को पाला था, तो इसका साक्ष्य में वहां से मिलता है। देखो, अब दूसरा है लोहरा देव। ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, जहां 8,000 ईसा पूर्व कृषि एवं चावल के साक्ष्य में वहां से मिले हैं। और तीसरा है कोल्डी हवा। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जहां से 6,500 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य मिला। देखो दोस्तों, इन तीनों को याद रखने का तरीका मैंने यहाँ पे आपको दिया है, एल एम और के। देखो, एल से तो क्या मिल गया हमें? एल से मिल गया लोहरा देव, एम से मिल गया मेहरगढ़, और के से मिल गया हमें कोल्डी हवा। तो एल एम के से आप इसको याद रख सकते हैं। और चौथा है चिरान नाम की जगह हमें सारण बिहार में मिलेगी, जहां से हड्डियों के उपकरण मिले, हमें हड्डियों के उपकरण। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान से मिली हुई वो जगह जहां पर मनुष्य के द्वारा दिए गए साक्ष्य मिले। देखो, पहला है मेहरगढ़, जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पर। दूसरा है राजदुंडई, तीसरा है मुगल दुंडई, चौथा है पेरियानो दुंडई, पांचवा है डाबरकोट, और छठा है बालकोट। ये जगह हमें पाकिस्तान से मिली, तो याद रखिएगा दोस्तों। हमें अगला दे रखा है कश्मीर। कश्मीर में हमें दो जगह मिली, एक तो है बुर्जहोम और दूसरा है गुफकरा। देखो, अब यहाँ पे देखो, बुर्जहोम का अर्थ होता है जन्म स्थान। देखो, लोग जो थे जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रहते थे, जमीन के अंदर गड्ढा खोद लिया और उसके अंदर रहते थे ताकि उनको क्या है, जंगली जानवरों से खतरा महसूस ना हो। देखो, शिकार एवं मछली पालन पर जिंदा रहते थे, शिकार भी करते थे और मछली का पालन भी करते थे। और वहां से हमें मिला है कि एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। देखो, ये आपको बहुतों को इस बात समझ में नहीं आएगी। देखो, ऐसा सिस्टम है कि मतलब वहां के लोगों का ये बात मानना था कि जो कोई भी आदमी ही उसकी कोई भी प्रिय वस्तु, जैसे कोई कुत्ता हो गया, किसी की बिल्ली हो गई है, किसी के बर्तन हो गए, तो उसके साथ में दफना देते थे कि इसको परलोक में काम आएंगे। इस वजह से इन चीजों को उसके साथ दफनाया जाता था। अब यहाँ पे गुफकराल में देखते हैं, इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं और पालतू पशुओं के साक्ष्य मिले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
और दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।